तो बुक कैफे में ही तुम्हें पता चल गया कि मैं चिन यिंगसू नहीं हूँ। उस समय मैं भी चिन यिंगसू को ढूंढ रहा था। जब मैंने तुम्हें देखा तो मुझे वास्तव में लगा कि तुम वही हो, लेकिन बाद में मुझे चिन यिंगसू का फोन मिला। यहां आकर ही मुझे सब कुछ पता चला। मेरी बहन तुम पर भरोसा कर सकती है, जो दर्शाता है कि वह तुम पर विश्वास करती है। ऐसा ही मान लो। आखिर हम इतने सालों से सहपाठी हैं, इतने सालों से हम साथ साथ चले हैं। मैंने उसे जियांग चुन से शादी करते हुए देखा और उन दोनों को असहमति में रहते हुए भी देखा। हुआंग जियावेन, मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ। मुझे पता है कि तुम क्या पूछना चाहते हो। मैं उससे प्यार करता हूं, लेकिन उसके दिल में सिर्फ जियांग चुन है। इसलिए तुमने अपनी और मेरी बहन की तस्वीरें जियांग परिवार को भेज दी। उस समय तुम्हारी बहन मुझसे बात नहीं कर रही थी। मुझे कोई और विकल्प नहीं था। हो जी, मैं तुमसे गुजारिश करता हूं, ऐसा मत करो। ये बात मेरी बहन को मत बता। अभी मैं बस एक दोस्त के तौर पर उनके माम बेटे के पास रहना चाहता हूं। क्या यह सच है? मैंने हमेशा चिन यिंगसू को जियांग परिवार से दूर करना चाहा। मुझे लगता था कि ऐसा करना उसके लिए सही होगा। लेकिन इस बार जब मैंने देखा कि वो अपने और जियांग चुन के बच्चे को बचाने के लिए इतनी मेहनत कर रही है, तो मैं वास्तव में हार मान गया। मुझे समझ आया। धन्यवाद। माँ, तुम मुझे नहीं रोक सकती, मुझे बच्चे देखने दो। यिंगसू, तुम मुझे बच्चे देखने दो। यिंगसू, यिंगसू को मत हिलाओ। क्या हुआ, क्या हुआ? जियावेन, अब क्या करें? मैंने यिंगसू को सब कुछ बता दिया। ठीक है, डॉक्टर ने कहा है कि बच्चे का इलाज संभव है। चिंता मत करो, मेरे साथ हो, कुछ नहीं होगा। जियावेन, तुम कहो, क्या यह हमारा बदशगुन का परिणाम है? ऐसा क्यों कहते हो? अगर कोई बदशगुन है तो ये है कि मैंने तुम्हें अच्छे से देखभाल नहीं की। तुम्हें पता है, तुमने जुड़वा बच्चे पैदा किए हैं। जब मैंने उन्हें देखा तो मैं कितना खुश था। थोड़ी सी दोष भी हो, वे हमारे प्यारे बच्चे हैं। हम उन्हें ठीक कर सकते हैं। बच्चे को स्वस्थ और सुरक्षित पालने के लिए ठीक है। वास्तव में अब मेरे पास कुछ भी नहीं है, बस तुम और बच्चा बचा है। डॉक्टर ने कहा, मेरा जीवन मुझे पता है। इस जीवन में अगर तुम और बच्चा हो तो काफी है। नमस्ते। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या इस कमरे की मेहमान? नहीं है, शायद पूरी रात वापस नहीं आई होंगी। नहीं, उसने कल कहा था कि वह आराम करने आएगी। देखो, बिस्तर की चादर अभी भी छुआ नहीं गई है। सूटकेस अभी भी यहाँ है। धन्यवाद। कोई बात नहीं। स्थिति इतनी अच्छी नहीं है। बड़े बच्चे को अंतिम दिनों का दिल का रोग है। अभी कोई इलाज नहीं है। दवाओं से नियंत्रण में रखना होगा। जब वह बड़ा होगा, अगर स्थिति अनुमति देती है, तो दिल का प्रत्यारोपण कराने का विकल्प है। छोटे का दिल सही है, लेकिन जन्म के समय पर नहीं होने के कारण और गर्भवती महिला का स्वास्थ्य खराब था, इसलिए उसका शारीरिक विकास उम्र के अन्य बच्चों की तुलना में धीमा हो सकता है। ऐसा कैसे हुआ? मुझे पता है कि तुम बच्चों के बारे में चिंतित हो। सच कहूं, यहाँ की चिकित्सा सुविधाएं सीमित हैं।
ऐसी स्थिति बहुत कम देखी गई है, इसलिए मेरा सुझाव है तुम बच्चों को जल्द से जल्द बड़े अस्पताल में ले जाओ। हुओ जी, तुम इतने जिद्दी क्यों हो? तुम अपनी बहन और माँ पर भी विश्वास नहीं करते, तो और किस पर विश्वास करोगे? अब ठीक है, बहन बस अपने बच्चे को बचाना चाहती है और तुम्हें जरूरत होने पर भी आना पड़ा। बच्चा गंभीर देखभाल वाले आईसीयू में है। यह सब मेरी वजह से है। यह सब मेरी गलती है। क्या मतलब है? अगर तुम्हें मेरे बारे में इतना नफरत है और मेरी बातें सुनना नहीं चाहते, तो फोन को समुद्र में फेंक दो। तुम कैसे आ गए? आंखें क्यों लाल हैं? क्या तुम रोए हो? नहीं, बस वहां हवा थी और आंखें झुंझला गईं। कहां से हवा? अभी तक हवा थी और अब रुक गई है। क्या तुम्हें कुछ याद आ गया है? उन्होंने कुछ ऐसा सोच लिया जो सोचना नहीं था। मुझे अकेले रहने दो, क्या समस्या है? जो चाहो करो। तुम तुरंत रेड आइलैंड आओ जितना तेज हो सके। बहन, तुम्हारा क्या हाल है? कुछ ठीक हुआ क्या? क्या तुम्हारे पास समय है? मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। ठीक है, मैं अभी आ रहा हूँ। ये किसका है? क्या गलत पहुंच गया? श्री जियांग आज रात किसको खाना खिलाना चाहते हैं? मेरी पत्नी को। क्या आप अपनी पत्नी के साथ कैंडल लाइट डिनर करना चाहते हैं? ऐसे में मेरा सुझाव है कि आप हमारे होटल के सीव्यू रेस्तरां में चले जाएं। टेबल बहुत कम है, आप पूरा रेस्तरां बुक करा सकते हैं और वहां लाइव बैंड भी है। वातावरण बहुत अच्छा है। वहां पर? हाँ, उधर। वातावरण अच्छा है, पर क्या पता रात में हवा तेज न हो। मुझे डर है कि मेरी पत्नी ठंडी महसूस करे। श्री जियांग, आप तो मजाक कर रहे हैं। माफ कीजिए। माफ कीजिए, बहुत मजेदार है। आपका ये रिंगटोन मेरी पत्नी जैसा ही है। सच में तो मैं और श्रीमती जियांग बहुत मिलते जुलते हैं। ऐसे में आपको मेरी सुननी चाहिए। ईमानदारी से कहूं, कैंडल लाइट डिनर में तो वातावरण ही मायने रखता है। किसे परवाह है कि खाने में क्या है? बस रोमांटिक और मूड होना चाहिए, फिर सब कुछ ठीक है। इसलिए मेरा सुझाव है कि आप हमारे होटल का सीव्यू रेस्तरां चुनें। ठीक है, मैं मानता हूँ, सीव्यू रेस्तरां। ये संगीत आप मुझे भेज सकते हैं क्या? बाद में सुनते सुनते इसे और पसंद करने लगा हूँ। ठीक है, बाद में आपको भेज दूंगा। धन्यवाद। शिया, ये तुम्हारी वजह से नहीं है। सब मेरी गलती है। मुझे तुमसे छुपाना ही नहीं चाहिए था, पहले ही बता देना चाहिए था, तो इतनी सारी गड़बड़ियां नहीं होती। बहन, तुम कुछ बोलो ना मुझे। ऐसे मुझे और बदशगुन हो रहा है। सच में बहन, मैं तुम्हें गलत नहीं समझती। यह सब मेरे भाग्य की गलती है। मुझे लगा जियांगचुन से शादी करने पर बहुत खुशी होगी, लेकिन सोचा नहीं था कि ऐसा होगा। अब तुम्हारे मन में क्या इरादे हैं? अभी तो मैंने सोचा नहीं है। बच्चे की हालत ऐसी है, मैं अभी वापस नहीं जा सकती। जियांग परिवार के पास अभी भी मुझ पर निर्भर करते हुए थोड़ा समय और सहन करना होगा।
जब तक मैं सब कुछ समझ नहीं लेती, मैं जरूर जियांकन से सारी बातें साफ कर दूंगी। बिल्कुल परेशानी नहीं जियांग, परिवार में मैं हूं ना। अभी सबसे जरूरी बात यह है कि तुम और बच्चे अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो। बाकी के लिए बस मेरी उम्मीद है कि बहन तुम मुझे फिर कभी छुपाओगी नहीं। इतनी बड़ी बात हुआंग जियावेन को तो पता है, सिर्फ मुझे नहीं पता। चिंता मत करो बहन, अब मैं तुम्हें कुछ भी छुपाऊंगी नहीं, सारी बातें बताऊंगी, ठीक है? और एक बात और, माँ को मैंने अभी तक तुम्हारे बारे में नहीं बताया है। फर्क नहीं पड़ता, ये सब महत्वपूर्ण नहीं है। बस तुम और बच्चे सही हो। आगे जो भी तुम कहोगी मैं मानूंगी। तुम तो वाकई मेरी अच्छी बहन हो। तुम्हारी ये सफर मेरे लिए बहुत परेशानी भरा रहा है। इधर उधर 3 बार आना पड़ा, और तुम्हारा दिया हुआ वेतन तो ऐसा ही है जैसे न दिया हो। मेरी मेहनत का कम से कम इतना तो पता चलना चाहिए कि तुम क्या कर रही हो। तुम क्या कर रही हो? ये प्रस्ताव है क्या? शादी का? गलत है तलाक। ये भी ठीक नहीं लगता। ईमानदारी से कहूं, बहुत दिनों से मैंने तुम्हें किसी के लिए इतना परिश्रम करते नहीं देखा। मुझे लगता है किनिंगसू को याददाश्त नहीं खोई है, बल्कि तुम्हारी खोई है। अब चले जाओ। मैंने आज इतनी मेहनत की है और तुम मुझे ये सब करवा रही हो। तुम्हारे पास आज इतना समय कहां से आ गया? मैं तो, मेरे पैरों की मांसपेशियां तक थक गई है। कम से कम ऊपर जाकर मेरे लिए एक कमरा खोलो जहां मैं आराम कर सकूं। तुम क्या कर रही हो? चले जाओ, चले जाओ। जी जी। मुझे लगता है ये ठीक है, तुम इसे ट्राई करो। अभी 5 लाख रुपए डाले हैं और फिर से पैसे देने होंगे। कृपया ध्यान से देखें, यहां हर एक खर्च का कारण है, सबका आधार है। सबसे पहले आपके दोनों बच्चे प्रीमेच्योर हैं। उन्हें आईसीयू में प्राथमिक देखभाल की जरूरत है, और आपके एक बच्चे को गंभीर जन्मजात हृदय रोग है जिसे दवाओं के माध्यम से बनाए रखने की जरूरत है। क्योंकि बच्चा बहुत छोटा है, हमें दवाओं के दुष्प्रभाव को कम से कम करना होगा। इसलिए हमें सबसे बेहतर आयातित दवाओं का इस्तेमाल करना पड़ता है। ये तब आपने सहमति पर हस्ताक्षर किए थे। मुझे जब साइन करने को कहा था तब ये बताया था कि दवा इतनी महंगी है। एक दिन में 10,000 ये इलाज है या लूट है? ये क्या है? आप सही समय पर आए हैं। आपका एक बच्चा हृदय की थोड़ी समस्या से जूझ रहा है। बच्चे के पिता को लगता है कि हमने उसे ज्यादा दवा का खर्चा लिया है। ऐसे में आप ही फैसला करें, क्या इस दवा का उपयोग जारी रखना है? बेशक सस्ती दवाएं भी हमारे पास है, लेकिन बच्चे के शरीर पर भविष्य में क्या नुकसान होगा हम गारंटी नहीं दे सकते। आपका ये कथन क्या मतलब है? आप स्पष्ट रूप से अत्यधिक चिकित्सा कर रहे हैं और अभी भी आपको बहाना मिल रहा तुम है। बच्चे के पिता नहीं हो तो इतना घबरा रहे हो। मैं तुम्हारे लिए घबरा रहा हूं। ठीक है, मुझे इस हाथ की जरूरत नहीं है। डॉक्टर, वह बच्चे के पिता नहीं हैं, उनकी बात मत सुनो। बच्चे को सबसे अच्छी दवा दो, पैसा मैं दूंगा। ठीक है, कोई समस्या नहीं। ये पैसे की बात नहीं है। चाहे आपके पास कितना भी पैसा हो, आपको उसे बचाना होगा। ठीक है, मैं पैसे जमा करने जा रहा हूं। बहन मुझे नहीं पता था हुआंग जियावेन तुमसे डरता है। वह हमेशा ऐसा ही रहा है, उसे कोई महत्व नहीं देता। सिर्फ मेरा बच्चा ही परेशान है। बहन हम इसे ठीक कर लेंगे।
अगर यहाँ ठीक नहीं होता तो हम किंगदाओ जाएंगे, किंगदाओ में नहीं होता तो बेजिंग जाएंगे, बेजिंग में भी नहीं होता तो अमेरिका जाएंगे। हमेशा ठीक हो जाएगा। जियांगकिन को बच्चे से प्यार नहीं है। अगर वह जानता था कि मैं गर्भवती हूँ, जरूर ही वह बच्चे को नहीं रखना चाहता। और जियांग बोए भी बच्चे को सहन नहीं कर सकती। एनी ग्यू और जियांग बोए मिलकर षड्यंत्र करते हैं। अगर वे जानते हैं कि मैं गर्भवती हूँ, बच्चा शायद नहीं बचेगा। अगर आप मेरी बात नहीं मानते, इस दवा का परीक्षण करवा सकते हैं। ये अभी भी यहाँ क्यों है? मैंने पहले ही कहा था कि चीजें गलत जगह पर रखी हुई हैं। ये अभी भी मेरे कमरे में क्यों है? क्या पड़ोसी कमरे से भेजा गया? ठीक है, मुझे पता है। ऊपर आओ, थोड़ी देर आराम करो। सावधान रहो, फिसलने का खतरा है। थोड़ी देर आराम करो, थक गए हो। ये क्या है? चमत्कारिक चीज। तुम इतने अनोड़ क्यों हो? मुझे लगा था कि बोयर पर्याप्त बचकानी है, लेकिन तुम उससे भी ज्यादा बचकाने हो। मुझे दो तुम्हें नहीं चाहिए। तुम मेरी गर्लफ्रेंड के लिए खरीदा है। उसने बहुत देर से शिकायत कर रही थी। मैं तुम्हें बता दूं कि काम के समय ऐसी चीजें नहीं ले जानी चाहिए। जब्त कर लिया। मैं तुमसे कहता हूं, थोड़ी देर में इसका इस्तेमाल करना गलत नहीं होगा। बैंड को तुम्हारे हाथ उठाते ही संगीत तुरंत बजने लगेगा, सब कुछ फटा देने वाला। रोमांटिक प्रेम फिल्म। सच में? सब व्यवस्थित है। असली प्रतिभा। आराम करना जरूरी है। आ गया। आओ। मैंने आज बाहर पूरा दिन घूमा है, बहुत थका हुआ हूँ। इतना शानदार क्यों? थोड़ा सा खाना खा लेना चाहिए। मैंने जो कपड़े दिए थे वो क्यों नहीं पहने? उन कपड़ों के साथ हाई हील्स जरूरी है। और देखो, रास्ता इतना खराब है, मेरा पैर टेढ़ा हो जाए तो। और ये सब समुद्र है। अगर मैं समुद्र में गिर गई तो। मुझे लगा कि मैं पहले से ही काफी अरोमांटिक नहीं हूँ, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि तुम मुझसे भी कम रोमांटिक हो। ये रोमांटिक नहीं है, ये तो देखना है कि किसके साथ रोमांटिक है। और हाँ, हम लोग कोरियाई ड्रामा नहीं बना रहे हैं। ये समुद्र का हवा इतनी तेज है कि पेट में समुद्र का हवा भर जाएगा। ये पेट दर्द नहीं होगा। आज तुम कैसे हो? मैंने कंपनी के सभी काम छोड़ दिए हैं तुमसे प्यार बढ़ाने के लिए, और तुम ठीक हो। या तो तुम दिखते नहीं हो, या फिर मिलते ही मुझ पर गुस्सा झाड़ते हो।
मैं जानना चाहता हूं मैंने क्या। तुम्हें बताऊं तो क्या किया है तुम्हें? क्या तुम पहले बैठकर बात कर सकते हो? तुम सब समय इस तरह से सिर उठाकर बात करते हो तो मेरी गर्दन दर्द रही है। और ये संगीत भी बज रहा है। पहले तो तुम ही हर तरह से कोशिश करते थे कि मैं तुमसे खाना खाऊं। अब मैंने सब कुछ तैयार किया है, मुझे लगा तुम्हें खुशी होगी। लगता है ये सब ज्यादा ही था। श्रीमती जियांग को क्या हुआ? श्री जियांग क्यों चले गए? ये खाने का स्वाद नहीं लगा या संगीत गलत था? ऐसा नहीं होना चाहिए। ये श्री जियांग ने बार बार कहा था। हमने आज दोपहर में एक पूरा दोपहर तक अभ्यास किया। ये सब उनकी सावधानी से तैयार किए गए हैं। पहले का भोजन से लेकर मुख्य भोजन तक, मिठाई और शराब सहित, ये सब जियांग साहब ने बहुत देर तक विचार विमर्श करके तय किया है। जियांग मेम साहब, जियांग साहब आपके प्रति बहुत सावधानी बरत रहे हैं। क्या मैं इन सब को पैक कर सकता हूँ? आ गया। जरा से हटो 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 हटो। ये क्या कर रहे हो? इतना क्यों मंगवाया? खाने वाले खा लेंगे। क्या करना चाहते हो? खाना खाने आओ। तुमने जो सावधानी से तैयार किया है वो तुम्हें भी खाना चाहिए। तो फिर तुम नीचे क्यों नहीं खाए? बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, खाओ। मैं कभी कभी तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है ये समझ नहीं पाता। बहुत अच्छा है, तुम जल्दी से चख लो। स्वादिष्ट है, क्या चखो। वास्तव में अच्छा लग रहा है। मैंने ही कहा था ना कि ये स्वादिष्ट है। ये 2 दिन में क्या कर रहे हो? तुम्हें कोई परेशान नहीं कर रहा है? आओ पूछो। मैं कुछ खास नहीं कर रहा हूँ। ये तो अपना घर है। बस घूमने निकला हूँ। देखता हूँ क्या पुरानी यादें वापस आती हैं। तुमने अपनी माँ को देखा? मम्मी वापस चली गई है, इसलिए मैं भी वापस जाने की सोच रहा हूँ। असल में आज तुमसे खाने आया हूं तो ये तुम्हें देना चाहता हूं। फोन उठाओ। ऐसा सोचने में उसे श्रेय दो। मुझे पता चल गया। क्या हुआ? बोयर ने भूख हड़ताल शुरू कर दी है, 2 दिन से खा रही है। जब पूछा तो बताया नहीं। तो फिर जल्दी से वापस जाओ। आज मैं बहुत थक गया हूँ, मैं तुम्हारे साथ वापस नहीं आऊंगा। ठीक है, अगर तुम्हें यहाँ आराम महसूस हो रहा है तो यहाँ और कुछ दिन रुको, आराम कर लो। मैं फैंग सचिव को बुलवा दूंगा तुम्हें लेने के लिए। नहीं, मैं खुद जा सकता हूँ। जैसी तुम्हारी मर्जी। असल में आज तुमसे खाने आया हूं तो एक चीज जरूर देना चाहता हूं। मुझे पता है। ये तो है ना, मुझे लगता है बहुत मजेदार है। रात में गाड़ी नहीं चलाना। इतनी रात में गाड़ी चलाना खतरनाक है। मैं तुम्हारे लिए एक ड्राइवर बुला दूं। वापस जाते समय तुम थोड़ी देर आराम कर सकते हो। कोई बात नहीं, मेरे पास ड्राइवर है। फैंग सचिव आ गए, वह क्यों आए? मैंने पहले ही उन्हें बुला दिया था। ठीक है। अंगदाओ का सूरज बहुत तेज होता है। तुम लड़की हो और सनस्क्रीन भी नहीं रखती। बाहर जाते समय इसे ले लो, बिल्कुल ख्याल नहीं रखती हो। तुम कैसे जानते हो कि मेरे पास सनस्क्रीन नहीं है? छोटे होटल में जब मैंने तुम्हारा सामान पैक किया था तब मैंने देखा था। तुमने जरूर मालिक की बेटी के साथ मिलकर यह सब किया होगा, वरना तुम कैसे पहले से मेरा सामान पैक कर सकते हो?
तुम मुस्कुराई, मैं आश्वस्त हो गया। एक बार फिर मुस्कुराओ। क्यूंडाओ पर मिलेंगे। जियांकिन, क्या तुम्हें लगता है कि मैं मूर्ख हूँ? मुझे पता है कि तुम क्या करने वाले हो, लेकिन तुमने गलत रोमांटिक किया है, गलत व्यक्ति चुना है। जियांकिन अच्छे पिता हो सकते हैं, बस बच्चे खतरे की अवधि से बाहर निकल जाएं, बहन को खुशी मिलेगी। इतने समय से अगर तुम जाने को राजी नहीं हो तो मत जाओ, तुम यही रह जाओ। मैं वापस जाकर जियांग बहन की देखभाल करूंगा। अभी तक अंगूठी नहीं दी। जल्दी नहीं, मौका मिलेगा। बोएर, तुम इतने दिनों से खाओगी नहीं पियोगी नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? किसने तुम्हें परेशान किया? क्या मिस्टर चेन ने तुम्हें परेशान किया? कौन से मिस्टर चेन? तुम सब परेशान करो मत, बाहर निकल जाओ। बाहर निकलो, बाहर जाओ, माजिए, आओ ना। अब बताओ, ये चेनलिनशेंग, क्या मामला है? तुम्हारा क्या फर्क पड़ता है? फुसफुसा रहे हो क्या? तुमसे पूछ रहे हैं, ये चेनलिनशेंग ने बोयर को क्या किया? मुझे वास्तव में नहीं पता। पहले बोयर और मिस्टर चेन के बीच सब ठीक था, हंसते मुस्कुराते थे, खाते पीते थे। पहले कुछ दिन बाहर गए थे और खुश थे, लेकिन वापस आई तो खाना पीना बंद कर दिया। ये चेनलिनशेंग देखने में तो बहुत ईमानदार लगता है, लेकिन बोयर को बिल्कुल नियंत्रण में रखता है। एंड डॉक्टर साहब घर पर नहीं है, यिंगसू के साथ टूर पर गए हैं। अगर बोयर को कुछ हो गया, मैं इसकी जिम्मेदारी नहीं ले सकता। वे छुट्टी पर गए हैं। सर, आप वापस आ गए। जल्दी से बोयर को देखिए, वह आपकी बात मानती है। एंड आंटी भी आई है। बोयर खाना नहीं खा रही है, मैं उसके लिए दवा लेकर आई हूँ। चिंता मत करो, पहले मैं उसे देखता हूं। ये कौन है बचपन की तरह? नाराज होकर रोने के लिए कंबल में छिप जाती है। आओ मैं देखता हूं ये कौन है। ये बोअर है। भैया, ठीक है ठीक है, दुखी मत हो। बताओ भैया को किसने तंग किया? भैया उससे बात करेगा। मुझे लगता है कि चेनलिनशिंग ने मेरे साथ खेल किया। वह मुझे पसंद नहीं करता, मैं उससे चिपकी रहती हूँ। मुझे लगता है कि मेरे पास आत्मसम्मान नहीं है। मैं सोच रहा था कि ये कौन है। पता चला कि चैनलिनशिंग है। उसमें ऐसा क्या खास है? तुम्हें कैसा पसंद है? भैया तुम्हारे लिए और ढूंढेगा। मुझे चेनलिनशिंग जैसा ही पसंद है। तुम्हारा स्वाद इतना भारी है। फिर वह मुझे पसंद क्यों नहीं करता? मैं क्या गलत हूँ? किसने कहा कि तुम गलत हो? हमारी बोयर बहुत सुंदर है और प्यारी और बहुत कोमल है ना? वो तुम्हें पसंद नहीं कर सकता। कुत्ते को मारने से पहले मालिक को देखना पड़ता है ना? मत करो भैया। हंसो और रोना बंद करो। चेन लिंचिंग कहाँ है? जब समय मिलेगा भैया उससे बात करेगा, ठीक है? सच में? भैया ने कभी तुमसे झूठ बोला है? करो वादा। ठीक है, जल्दी से मुंह धो लो, खाना खाने चलो, रोना बंद करो।
मैं तुमसे कहता हूँ, त्योहार के समय हमारे स्कूल ने एक ब्यूटी कार्ड दिया है। बोए को फोन करो और देखो कि उसके पास समय है क्या मैं उसे ब्यूटी ट्रीटमेंट के लिए बुलाऊं? बर्बाद मत करो, तुम अपनी दोस्त के साथ जाओ। वो अब हमारे घर नहीं आएगी। क्या तुमने झगड़ा किया? मेरा उसके साथ सिर्फ काम का रिश्ता है। तुम हमेशा गलत जोड़ी बनाते हो। इसे गलत जोड़ी बनाना क्या? उन्होंने मुझे इतना कीमती बैग दिया, यह तो बदले में देना चाहिए। बड़े होकर भी समझ नहीं आती। तुम नहीं मारोगे तो मैं मारूंगा। मैं मारूंगा, तुम पहले बाहर जाओ। तुम बाहर जाओगे तो मैं मारूंगा। यह फोन जरूर करना होगा। ठीक है, ठीक है। अब सामने से साफ साफ बात करने का समय आ गया है। श्रीमान जियांग। बोयर नहीं, मैंने फोन किया था। तुमसे बात करनी है। आपने मुझे क्यों बुलाया? मैं तुम्हें बता दूं, आगे से बोयर से दूर रहना। वह तुम्हारी सफलता की सीढ़ी नहीं है और टेंडर का मामला यहीं खत्म होता है। क्या हो रहा है? हाथापाई भी हो गई। लड़का देखने में ही मार खाने लायक लगता है। नहीं, तुमने मारा और मुझे बुलाया। तुम अकेले मारोगे और कुछ हो गया तो? मैंने तुम्हें इतना गुस्से में कभी नहीं देखा। बोयर ने कभी किसी पर दिल नहीं लगाया, पहली बार में ही ऐसा नंबर आ गया। चलो चलो, गुस्सा शांत करो। अब आगे क्या करेंगे? चेन लिंचिंग और उनके डिजाइन संस्थान की बोली के बारे में। बिल्कुल नहीं। आपका नाश्ता। हाथ क्या हुआ? कलाई अभी भी ठीक से घूम नहीं रही। आओ मेरी मदद करो। श्रीमान, मुझे टाई बांधना नहीं आता। क्यों ना आप यिंगसू से मदद लें? यिंगसू वापस आ गई है। क्या? एक मिनट। अंदर आओ। क्या तुम्हें टाई बांधना आता है? हाँ, क्या हुआ? कुछ दिन पहले कलाई में चोट लग गई, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। तुम मुझे क्यों देख रहे हो? पहली बार तो नहीं मिले। चलो शाम को बाहर खाते हैं, यहाँ का माहौल भी ठीक नहीं। मुझे तुमसे कुछ कहना है। नहीं, मेरी मुलाकात तय है। किससे रद्द नहीं कर सकते? पहले से तय था। पर मैं तुम्हारा पति हूं। फिर भी पहले आओ पहले पाओ। कम से कम तुम मुझे बता सकते हो तुमने किससे मुलाकात की। मुझे पता चलेगा कि मैं किसके बाद आता हूं। मैंने मिसेस सॉन्ग और उनके साथियों से मुलाकात की है। पहले से तय था कि ठीक है, ठीक है। मैं उसके पीछे लाइन में खड़ा हो जाऊंगा।
इतनी जल्दी उठकर? मैं काम पर जाने वाला हूँ। आज शंघाई निविदा के परिणाम घोषित किए जाने का दिन है। मुझ डिजाइन निदेशक को जरूर वहाँ होना चाहिए। हे सुंदर, क्या तुम मुझे साथ ले जाओगे? चलो। आज शुक्रवार है क्या? हाँ, शुक्रवार है। क्या हुआ? मैंने सोंग साहबा से मिलने का प्लान किया है। पहले ही कहा था कि दोपहर में साथ खाना खाएंगे। मुझे नहीं पता वो मेरी पत्नी को कैसे मोह लेती है। बस उसकी बातें करती रहती है। कहती है कि वो अक्सर धर्मार्थ कार्य करती है। सप्ताहांत में अक्सर अनाथालय में बच्चों को पढ़ाने जाती है। कोई बात नहीं। मुझे थोड़ा इंतजार करो। अगर तुम्हें काम पसंद नहीं है तो मैं तुम्हें छुट्टी दे दूं। बाहर घूमने के लिए जाओ। मैं छुट्टी नहीं लूंगा। जियांग साहब, थोड़ी देर में डिजाइन संस्थान से भी लोग आएंगे। क्या आपको डर नहीं लगता कि वह चैलेंजिंग हो सकता है? मुझे उससे डरने की क्या जरूरत, मैंने तो उससे कभी गलत नहीं किया। और हाँ, सरकारी काम और निजी बातें अलग अलग हैं। क्या मतलब है कि अगर चेनलिनशिंग मुझे पसंद नहीं करता तो मैं काम पर नहीं आऊंगा? अच्छा सोचने का मतलब है कि तुम बड़े हो गए हो। भाई, ऐसे लहजे में मत बोलो। ये बाप से भी ज्यादा डरावना है। याद रखो, तुमने मुझे वादा किया था कि तुम चेनलिनशिंग से बात करोगे। इससे पहले मैंने भी तुमसे वादा किया था कि मैं छोटी छोटी नाराजगी नहीं करूंगा। बहुत अच्छा। यहाँ इतने सारे लोग हैं। जियांग साहब, बोर, पिछली बार मेरी गलती थी। मैं माफी मांगता हूँ। चेन साहब, आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है। हम अब काम के तौर पर जुड़े हैं। सरकारी काम सरकारी ढंग से करते हैं, ठीक है? शुभकामनाएं तुम्हारी बोली में। यार, क्या हाल है? क्या हम बाहर हो गए? कोई बात नहीं। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जो मुझे प्रोफेसर क्यू से संपर्क करने में मदद की। नहीं तो बच्चे का ट्रांसफर इतना आसानी से नहीं होता। मुझे क्यों धन्यवाद दे रहे हो? यद्यपि किन्निंग्स को लोग पसंद नहीं करते, लेकिन बच्चा निर्दोष है। ये मदद मैं जरूर करूंगा। धन्यवाद। हाँ, एक और बात है जिसमें तुम्हारी मदद चाहिए। इस दवा का तत्व जांच करवा दो। कोई बात नहीं। क्या हुआ? क्यों दवाई लेना शुरू कर दिया? यह दवा मेरे लिए नहीं है। मैं बाद में समझाऊंगा। आज मुझे अनाथालय के बच्चों को पढ़ाना है। मैं चलता हूँ। जाओ जाओ। ठीक है, सब हमारे बोर्ड ने गंभीरता से विचार किया है। अब मैं घोषणा करता हूं कि इस प्रोजेक्ट का विजेता है आईवा डिजाइन फर्म। ये तो बेजा है, साफ है कि हमारा डिजाइन बेहतर है। मैं जियांग से बात करूंगा। छोड़ो छोड़ो। परिणाम मेरी उम्मीद के अनुसार ही था। जियांग बोयर के साथ झगड़ा क्यों कर रहे हो? इस निविदा को ठीक से नहीं कर सके तो चेनलिनशिंग तुम्हें भी खींच लेगा। ये मेरी गलती है, मैं सब सह लूंगा। फिर दरवाजा नहीं खटखटाया। भाई, तुम्हारा क्या मतलब है? आर्किटेक्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट को क्यों बाहर किया? मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम्हारी नजर में उनकी डिजाइन हाइवा से बेहतर नहीं है। मैं तुम्हें उससे फिर कभी काम नहीं करने दूंगा। ये तुम्हारे हित में है। और मैं उस लड़के को मौका भी नहीं दूंगा। भाई, तुम्हारा ये कथन क्या मतलब है? ऐसा क्यों कह रहे हो? मैंने चेनलिनशिंग से पहले ही बात की है। मैंने कहा है कि वह तुमसे दूर रहे। उन्होंने कहा है कि वे तुम्हें पसंद नहीं करते। कुछ भी करने से कोई फायदा नहीं होगा। मजबूरी न करो और वह तुम्हारे करीब आए हैं। क्या तुम कह सकते हो कि ये प्रोजेक्ट के लिए नहीं है? भाई, मुझे पता है कि तुम मेरे लिए अच्छा करना चाहते हो। लेकिन अब पूरी कंपनी को पता है कि मैं उनका पीछा कर रहा हूँ। तुम्हारे ऐसा करने से लोग मुझे गलत समझेंगे। ये बहुत शर्म की बात है। गलत समझने दो, मुझे डर नहीं है। तुम्हें क्यों डर है? इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, इसे छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। अगर उसने इसके लिए तुम्हारे पास आना शुरू किया तो उसे इसका नतीजा सोचना चाहिए था। मुझे पता है कि तुम मेरे लिए अच्छा कर रहे हो। लेकिन तुम्हें पहले मुझसे पूछना चाहिए था। मैं तो डिजाइन डायरेक्टर हूँ। ठीक है, जैसा तुम कह रहे हो। तो मैं तुमसे पूछता हूँ, तुम्हारे अनुसार उसे हमारा प्रोजेक्ट एक संभालने की मौका क्षमता भी क्यों है? नहीं दिया? तुम कैसे जानते हो कि वह नहीं कर सकता? मैंने नहीं कहा कि वह नहीं कर सकता। जो कुछ भी है वह पिता से कहो। तुम
वापस आओ। देखो ये छोटे खरगोश कितने प्यारे हैं। प्यारे हैं। तो आज के पाठ में चलो एक प्यारा खरगोश बनाएं। ठीक है। ठीक है। इस क्लास में हम प्रतियोगिता करेंगे कि कौन सबसे अच्छा चित्र बनाता है। टीचर उसे खरगोश देगी। ठीक है। ठीक है। जल्दी से नीचे जाओ और चित्र बनाओ। मैं समय गिनना शुरू करूंगा। ये अनाथालय में आने का ख्याल कैसे आया? उस दिन सोंगेक्साई ने समुद्र तट पर जो कहा था, क्या तुम भूल गए? क्या तुम्हें अजीब नहीं लगता? तुमने कहा कि किनिंगसू टीचर बन गई है। मुझे भी अजीब लगता है। मैं पहले सिर्फ इस किनिंगसू के बारे में सुना था। शॉपिंग करना, चाय पीना, कार्ड से खर्च करना। मुझे नहीं पता था कि वो पढ़ा भी सकती है। समय बहुत तेजी से बदलता है। अंदर जाकर देखते ठीक हैं। है। आज हम सब मिलकर खरगोश का चित्र बनाएंगे। ठीक है। मैं देखूंगा कि कौन सबसे अच्छा चित्र बनाता है। हम प्रतियोगिता करेंगे, फिर सबसे अच्छा चित्र बनाने वाले को इनाम मिलेगा। ठीक है। ठीक है। शुरू करो। हे भगवान, किनिंगसू चित्र भी बना सकती है। तो तुम एक घर का चित्र बनाओगे। मैं सिर्फ चंद्रमा बना सकता हूँ। नमस्ते टीचर। चंद्रमा। तुम क्यों छिप रहे हो चोर की तरह? मुझे भी नहीं पता। तुम चाहते हो कि वो न जाने। तुम यहां क्या करने आए हो? तुम्हें ये जासूसी करने की आदत कब लगी? धीरे बोलो। आखिरकार तुम जहां परिवार के बड़े बेटे हो, है ना? रियल एस्टेट कंपनी के मालिक। तुम मुझे अपनी पत्नी का पीछा करने के लिए लाए हो। तुम अब क्या खेल खेल रहे हो? मेरे पापा। उठाओ। पापा। तुम नर्सिंग होम आए हो। जियांकन। जियांकन यहाँ क्यों आएगा? शायद मैंने गलत देखा। मैं कह रहा हूं कि तुम क्यों भाग रहे हो चोर की तरह? अगर किंग्स ने देख लिया तो और अच्छा होगा। ये ऐसा है जैसे पति अपनी पत्नी की ड्यूटी देखने आया है ना। साथ ही उससे पूछो उसका स्वभाव कैसे बदल गया। वो ऐसी है कि मैं उसे पहचान भी नहीं पा रहा। सिर्फ तुम ही नहीं, मुझे बदलाव बहुत ज्यादा है। तो तुम्हें सीधे पूछना चाहिए और अपनी पत्नी की तारीफ भी करना। मुझे लगता है वह अस्पताल से बाहर आकर बिल्कुल बदल गई है। वह आखिर करना क्या चाहती है? तो तुम्हें क्या लगता है वो बेहतर हो गई है या बुरी हो गई है? तुम्हें मुझे जवाब देने की जरूरत नहीं है, खुद जान लो। चलो। कहाँ जाएंगे? पापा ने मुझे बुलाया है। किन्यिंगसू, इतने समय से तुम्हें जानता हूं, लेकिन कभी नहीं पता था कि तुम पेंटिंग कर सकती हो। और क्या है जो मुझे नहीं पता? मेरी छोटी बहन, तुम सिर्फ इन 2 गमलों को पानी नहीं दे सकती। वे मर जाएंगे।
बाकी को भी पानी दो। तुम बस हुक्म मत दो, मुझे समझ नहीं आ रहा कि किसे पानी दूं। आओ इसका उपयोग करो। स्प्रे करो, बस इतना ही। ठीक है हाँ, थोड़ा थोड़ा करके। भैया, तुम आ गए। पापा, आपने मुझे बुलाया। बोयर ने मुझे बताया कि शंघाई के प्रोजेक्ट में तुमने डिजाइन इंस्टीट्यूट के डिजाइन को रद्द कर दिया और कहा कि ये मेरा आदेश था, है ना? पापा, मैंने आपसे चर्चा की थी, आपने भी मंजूरी दी थी। छोड़ो भैया, मैंने पापा से पूछा था, तुमने गलत आदेश दिया। अगर मैं चतुर नहीं होता और पूछता, चेनलिनशेंग को गलतफहमी में फंसा दिया जाता। मैं झूठ नहीं बोल रहा पापा, आप भूल गए। हम सबने सोचा था कि चेनलिनशिंग की बोयर से मुलाकात का मकसद साफ नहीं था, इसलिए हमने उसे इस्तेमाल न करने का फैसला किया और उसका डिजाइन भी ठीक नहीं था। तुमने कब मुझसे चर्चा की थी?